में है जो जलवा गए उजरे आयशा में है जो जलवा गए उनका दीदार मुझको करा दीजिए मैं तड़प कर यहाँ। क्या अल्फाजो तारुफात के सारे जुमले जहां जाकर नाकिस और अधूरे नजर आते हैं उस वक्त जाकर हजरत अक़दस मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया का नाम वजूद में आता है। इस शेर के साथ हजरत अक़दस से दरख्वास्त गुजार हूँ कि ये गुलशन हस्ती का वो खामोश शजर है, ये गुलशन हस्ती का वो खामोश शजर है। बच्चे भी जहां शोर मचाने नहीं आते, बच्चे भी जहां शोर मचाने नहीं आते। बहुत ही अच्छी और सच्ची बातें आप तक पहुंचाएंगे और जब आप दिल के कान से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया बदल जाएगी। कितने लोग आखिर तक बैठे रहेंगे एक बार और अहद करके बताएं। बहुत कम लोग हैं, सारे लोग हाथ उठाकर बताएं। दुआ करके इंशाअल्लाह आप लोग यहाँ से जाएंगे। हम और आपके खूबसूरत समातों के हवाले हजरत अक़दस मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी। इंशाअल्लाह उसके बाद फिर आपको एक कलाम सुनवाया जाएगा शमशीर जहां गंजवी साहब से। आप बैठे, इंशाअल्लाह सब्र का मीठा फल आपको मिलेगा। इस वक्त आपके सामने हजरत अक़दस, मैं बड़े ही अदब के साथ आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये सुए अदब हो जाएगी ये बात कि आप बीच प्रोग्राम में उठ जाएं। मैं आपसे 10 बस्ता दरख्वास्त करूंगा बड़ी मोहब्बत से कि आप शुरू से नातिया शायरी सुन रहे हैं। आपके सामने पहली तकरीर हो रही है और मुझे छौड़ाई के समाज पर यकीन है। आप हजरात इंशाअल्लाह बैठें और हजरत अक़दस के तकरीर नायाब को समाअत करें। हजरत अक़दस मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा सा जवाब जो है जम करके देना चाहिए था ना, क्योंकि जिस गांव में हम आए हैं यह इल्मी गांव है और हम भी इसी इलाके के ही हैं, बिहार के ही हैं, तो हमें पता है इस गांव की नवैयत क्या है। तो सलाम का जवाब थोड़ा जम करके देना चाहिए, लोगों को समझ में आए कि एक बिहारी सब पर भाड़ी है ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सामीन का। और आज ये जनाब इनायतुल्लाह साहब की शादी खाना आबादी और क़ारी सिबगतुल्लाह साहब, इन तमाम हजरात की दावत पर हमें तो याद ही नहीं था कि यहाँ आज जो है प्रोग्राम है। शायर इस्लाम जनाब शमशीर जहां गंजवी ने बहुत पहले एक तारीख ली और मैंने हाँ कह दिया। याद ही नहीं था कि यहाँ जो है तारीख है आज। परसों इन्होंने बताया कि मौना 3 तारीख को जाना है। हमका कहाँ जाना है भाई? तो कहा भाई फलानी जगह पे जाना है, फुलपरास जाना है। मैंने कहा कि ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। तो नेपाल में था मैं, दौड़ता हुआ गाड़ी से यहाँ तक आपके यहाँ पहुंच गया। बहरहाल मैं एक बात बता दूं, मैं तारुफ अपना नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ आप सुने हमें, आप हमारी बात को आप सुने, अल्लाह की बात को सुने। आप जो बातें होगी वो दावत के ताल्लुक से होगी और हम जो काम करते हैं वो मंदिरों में हम काम करते हैं। हमारा ये पेशा तकरीर और मुशायरा और ये नहीं है। अब आप खाना खा सकते हैं इत्मीनान से, क्योंकि अभी आपको और कलाम पढ़ना है। तो हम मंदिरों में काम करते हैं, रोजाना कम से कम 1 मंदिरों में जाते हैं बिरादरान वतन के बीच और बैठ करके उनसे हम बात करते हैं। रोजाना कम से कम 10 हिंदू भाइयों के घरों की मुलाकात करते हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास, इसमें इस्लाम का तारुफ हम कराते हैं। बस वही तारुफ आपके सामने रखनी है, बस कि हम कैसे करते हैं ये काम, वही गुफ्तगू आपके सामने होनी है मेरी। दिलजमी के साथ इंशाअल्लाह सुने, फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
वनशहद अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़ बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वक़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम इल्लल्लज़ीन ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत-तव्वाबुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वाह अकाल मूरत अजूनी सैभव यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति अनिया अंधन तमः पिरवसन्ति असंभूते मुपासते ततो अभूव एवतियामृतः यह शास्त्राविधि मुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिमस्थानं स्यासि शाश्वतम्। वेदा अहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात् स एक विरदेक एव न तस्य प्रतिमा से यस्य नाम महद्दसः एकं बर्हमं द्वितीये नास्ति नास्ति किंचन। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। हमने किए गुनाह तो उसने न की पकड़, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामईने किराम और पर्दा नशी हमारी माँ और बहनें और दूर दराज से सुनने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों, आज के इस जलसे में, आज के इस जलसा खाना शादी खाना आबादी में हम तहे दिल से आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। हम
हजरात, अभी मैंने कुरान करीम की 2 आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की है। वेद और गीता और रामायण के श्लोक और मंत्र मैंने आपके सामने पढ़ी है, और अंतिम संदेश आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है। मैं चाहता हूँ इसी हदीस से आपके सामने कुछ बात आपके सामने रख दूं। मैं पहली बात आपसे कह देना चाहता हूँ और पूरी इंसानियत के सामने ये बात कह देना चाहता हूँ, और मीडिया से भी कह देना चाहता हूँ मैं इस बात को कि पूरे इंसान, पूरी दुनिया में बसने वाला जितना भी इंसान है वो आपस में एक माता पिता की औलाद है, यानी भाई भाई है। यहाँ आज़मी मीडिया है, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि इन बातों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। जिन लोगों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच में तफरका पैदा किया कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन है और मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, ये गैर कौम है, ये अलग है, ये बात बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। हम सब एक माँ बाप की औलाद है। ये बातें कौन कही है? ये बातें अंतिम संदेश था आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है, तुम सबका ईश्वर एक है और तुम सबका बाप एक है। तो एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन नहीं कहलाती है बल्कि भाई कहलाती है। जो पूरे दुनिया में बसने वाले जितने भी इंसान हैं वो एक आदि मानव की औलाद है, जिसको संस्कृत में आदि मानव कहा गया है और अरबी में जिसको आदम अलैहिस्सलाम कहा गया है, वो हम सबके बाप है। तो हम आपस में भाई भाई है, हम दुश्मन नहीं है, हम ये हमारे गैर नहीं है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई है। फर्क इतना ये हुआ है कि तालीम की कमी होने की वजह से कुछ लोगों ने माहौल को बिगाड़ दिया है। इस माहौल को बनाने के लिए आज हमें ये हदीस को लाना पड़ा है और ये बातें बताने की जरूरत है कि हम सब लड़ेंगे नहीं बल्कि एक माता पिता की संतान है। इसी भारत की धरती पर, इसी इंडिया की धरती पर जब पूरे भारत के लोग अंग्रेज के शिकंजे में पड़े हुए थे, अंग्रेज की गुलामी जो है गुलामियों में लड़ रहे थे और आजाद नहीं था, तो इसी भारत की धरती पर हिंदू और मुसलमान मिलकर करके ऐसी लड़ाई लड़ी, ऐसी जंग लड़ी कि हिंदुस्तान को आजाद कराया, अंग्रेज के थक्के छुड़ा दिए, यहाँ तक के भारत से अंग्रेज को भागना पड़ा। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। उस वक्त भी हम एक थे, हमारी ताकत बनी हुई थी, तो हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ कर करके इस भारत को आजाद करा दिया। तो ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। फर्क इतना ये है कि रास्ते से थोड़ा सा ये हट चुकी है। रास्ता बताएगा कौन? वो बात आएगी बाद में। ये काम करेगा कौन? ये बात आएगी आपके सामने। लेकिन सबसे पहले अपने ज़हन में इस बात को डाल ले, ये हमारे जो हिंदू भाई हैं ये गैर नहीं है, इनको गैर कभी नहीं कहना चाहिए। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारा भाई है। या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद। तो ये हम आपस में भाई भाई हैं, हम आपस में लड़े नहीं, आपस में झगड़े नहीं, आपस में मोहब्बत के साथ रहे, इत्तेहाद के साथ रहे, मिलजुल करके रहे। यही बातें इस्लाम सिखाता है। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम भाईचारगी का पैगाम देता है, इस्लाम इत्तेहाद का पैगाम देता है, इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है। इस्लाम ने गरीबों को गले लगाया है, इस्लाम ने बेवाओं का सहारा दिया है, इस्लाम ने यतीमों को सहारा दिया है, इस्लाम अपने दुश्मनों को भी माफ किया है। इस्लाम तो वो है कि प्यासों को पानी पिलाया है। इस्लाम तो वो है कि औरतों के सर से दुपट्टा हटा है तो काली कमली वालों ने अपनी काली कमली से सर को ढाका है। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी का मजम्मत करता है, इस्लाम मजम्मत करता है। इस्लाम अमन पसंद लोगों का नाम है, इसका नाम इस्लाम है।
ये काम करेगा कौन? ये हमारा लड़का सब जो नौजवान सब है ना, ये तो टिकटॉक बनाने पे लगा रहता है, यूट्यूब पे लगा रहता है, फेसबुक पर। इसको क्या पता कि इस्लाम क्या है? इसको ये पता है कि हमारे गांव में कोई इस्लाम नाम का आदमी रहता होगा। यही मालूम है ना, हमारे गांव में कोई इस्लाम नाम का आदमी रहता होगा। कोई पूछा इस्लाम क्या है, तो हमारे गांव में है, मस्जिद के बाजू में वही घर इस्लाम। बाबू अपनी जवानी को बेदाग जवानी बनाओ, थोड़ा समझो कि इस्लाम क्या है। ये समझेगा कब? ये समझेगा कब कि इस्लाम क्या है? इस्लाम को समझने के लिए किसी जो है कोई कॉलेज में नहीं बताया जाएगा, मार्केटों में इस्लाम को नहीं समझाया जाएगा, इस्लाम आपको बाजारों में नहीं मिलेगा, इस्लाम आपको खेत खलियान में नहीं मिलेगा। इस्लाम को समझने के लिए ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, वहां के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। मदरसा देखना होगा आपको। तो मदरसा के टाइम में तो लड़का सब ढा जाता है, माँ बाप का मिजाज बन गया है, आप मदरसा मत पढ़ाओ, इसको स्कूल पढ़ाओ, नीतीश कुमार जी साइकिल देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, हमारा बेटा MA बनेगा। जरूर MA आप बनिए, लेकिन पहले आप इस्लाम को जरूर समझ लीजिए। हम ये नहीं कहते कि न बनाइए, बिल्कुल स्कूल में पढ़ना चाहिए। मैं नहीं पढ़ा हूं, स्कूल का प्रोजेक्ट नहीं हूं, मैं दारुल उलूम देवबंद का प्रोजेक्ट हूं। अफसोस होता है कुछ दिन स्कूल में पढ़ लेते, नहीं पढ़ा हूं। बड़े हाल तो ये बातें सामने आ रही है, तो हम सबका बाप एक है और हम सबका ईश्वर भी एक है। एक बात मैं बता दूं, सबसे पहले इस धरती पर सबसे पहले आने वाला इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम है। कहाँ आए थे आदम अलैहिस्सलाम? कहाँ आए थे मालूम है किसी आदमी को, अपने गांव वाले में किसी को? आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में आए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में नहीं आए थे, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम इंडिया के धरती पर आए थे। उस वक्त श्रीलंका इंडिया में था, बंटवारा होने के बाद ये जगह श्रीलंका में चली गई। उस वक्त जो है श्रीलंका इंडिया ही का हिस्सा था, बंटवारा होने के बाद वहां चले गए। ये ऐसी पवित्र धरती है, ये ऐसी पाक धरती है, ऐसी बेहतरीन धरती है कि इसी धरती पर सबसे पहले आने वाला इंसान, पूरी इंसानियत का बाप जो है भारत के धरती पर, इंडिया के धरती पर आया। वो हम सबका बाप है। क्या लेकर के आया? कौन सा दीन लेकर के आए? वो मजहब लेकर के आए, दीन लेकर के आए। अब यहीं से बात हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। अब वो धर्म लेकर के आए। यहाँ जो लड़ाइयाँ चल रही है वो धर्म की लड़ाइयाँ चल रही है। वो जो दीन लेकर के आए थे उस दीन का नाम था सनातन धर्म। जैसे पानी है, वाटर है, जल है, आग है, नीर है। पानी के 5 नाम हो गए, लेकिन चीज एक ही है, भाषाएं बदल गई है। मेरी बात आप समझिएगा। अमेरिका में चले जाए, पानी मांगिएगा, आपको पानी नहीं मिलेगा। वहां के लोग पानी समझते नहीं है, आपको वहां वाटर बोलना पड़ेगा। तो पानी है, वाटर है, जल है, आग है, नीर है। पानी के 5 नाम हो गए, चीज एक ही है, लेकिन भाषाएं बदल गई है। सेम इसी तरीके से इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है सनातन धर्म। सीधा आसमान से आया हुआ धर्म, इसका माना यह है, अर्थ यह है सनातन धर्म। और इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। इस सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में ट्रांसलेशन करना चाहे, अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी क़य्यिम के माना सबसे पुराना। हम सबका बाप एक, जिस मुल्क में आया वो मुल्क हमारा एक, जो धर्म हमें दिया गया है वो धर्म हमारा एक, और हमारा कलमा भी एक। कहिएगा ये कहां से लेकर के आए? ये कलमा भी हमारा एक ही है। हम जो कलमा पढ़ते हैं वो अरबी में है, और हमारे हिंदू भाई जो मंदिरों में कलमा पढ़ते हैं वो जो है संस्कृत में है, उसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र। आज जब कोई मुसलमान कलमा पढ़ता है, आजान देता है,
तो उसके समझ में आ जाता है कि ये मुसलमानों का कलमा है, ये मुसलमान अपना कलमा पढ़ रहा है, ये हमारा कलमा नहीं है। अरे हमारे सनातन धर्मी भाइयों, वो कलमा जो तुम पढ़ते हो वही कलमा हम पढ़ते हैं। फर्क इतना ये है कि जुबान बदल दी गई है, भाषाओं का अंतर है। वो ब्रह्म सूत्र है, एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है। ब्रह्मा बोलते ही संसार के बनाने वाले को कि ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। इसी ब्रह्म सूत्र को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत हैं, यानी रसूल हैं। दोनों दो है या अलग अलग है? ए भाई, यहाँ के लोग बोलते नहीं है का दोनों दो है या अलग अलग है? एक ही है ना। भाषाएं बदल गई है। जब सब कुछ हमारा एक है, हमारा बाप भी एक है, वो बाप इसी धरती पर आया है, हमारा धर्म भी एक है और हमारा कलमा भी एक है, तो ये दुश्मन हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ये हमारे भाई है, गलती हमने किया है तो सजा हमें मिलनी चाहिए। हमने गलती ये किया है कि अपने भाई के पास जाकर के मैंने इन बातों को बताया नहीं है, जिसकी वजह से आज हमें सजाएं मिल रही है। ये अल्लाह कुरान में ये बातें कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। गलती हमने किया है। हमारे मोहल्ले में या आपके मोहल्ले में, चलिए हमारा मोहल्ला नहीं आपका मोहल्ला, आपके मोहल्ले में कोई डॉक्टर हो, अल्लाह ना करे कोई बीमार पड़ जाए रात में, उसको आप कॉल कीजिए, अब वो ना आए, घर में इमरजेंसी हो वो ना आए, तो आप ऐसे डॉक्टर को अपने मोहल्ले में रहने दीजिएगा? जो वक्त पर इलाज ना करे मरीज का, रहने दीजिएगा? उसको आप हटा दीजिएगा, भागो भाई यहाँ से, क्लिनिक हटाओ यहाँ से। एक मुसलमान की जो हैसियत है ईमान वालों की, वो डॉक्टर है, डॉक्टर डॉक्टर। आप इलाज कीजिए, ये मरीज है, हम लोग डॉक्टर है। अगर डॉक्टर सही वक्त पे इंजेक्शन ना दे, इलाज ना करे, तो ऐसे डॉक्टर को अपने मोहल्ले से मार करके हम भगा देते हैं। आज हमने ईमानदारी से पूछिए कि अल्लाह के इन कामों को, नबी के इन बातों को कहां तक हमने पहुंचाया है? हमने नहीं पहुंचाया है। जिसकी सजा एमपीआर, एनआरसी, सीएए लेकर के सामने आ गया है आज। ये डिटेंशन कैंप क्या है? ये कुरान में है डिटेंशन कैंप। हम डरा नहीं रहे आपको। न सियाही के है दुश्मन, न सफेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है, दिखाते हैं बस। तो हमारा बाप एक है, हमारा धर्म भी एक है, हमारा कलमा भी एक है, हमारा मुल्क भी एक है, तो ये दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई हैं। फर्क इतना ये है कि ये भी बेचारे गीता रामायण को नहीं पढ़ते हैं, और आज मुसलमान भी कुरान को नहीं पढ़ता है। मुसलमान कुरान कब पढ़ता है? जब नानी मर जाए तब, दादी मर जाए तब, मियाँ बीबी में झगड़ा हो तब, ला कुरान खाओ कसम, लेकिन नहीं, किसी को जिन्नात भूत पकड़े तब ला कुरान भगाओ शैतान। अगर कोई न मरता हो तो मौलवी साहब को जल्दी बोला सूरह यासीन पढ़े, मर जाए। वही हाल इनके यहाँ भी है, बस इनके यहाँ भी है। ज्यादा से ज्यादा रमजान में कुरान को खोला हमने। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, मेरी माँ बहनों, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर। मैं नया उलझनों की मुकम्मल किताब हूँ। ये कुरान खुद कहता है कि तमाम उलझनों की मैं मुकम्मल किताब हूँ। हर वक्त हर लम्हा गाइड अगर करता है तो कुरान करता है। लेकिन हम कुरान कब पढ़ते हैं? बेटी की शादी में मखमल के डब्बा में जैसे कुरान को पैक कर करके दिया, आज तक वो अलमारी में पैक है, जो शादी में दिया था अभी तक वो पैक है कुरान। और दहेज के फरिश्त में लिखते हैं नंबर 1 पे कुरान शरीफ, जाने माज, रिहाल, बहश्ती ज़बर, तालीमुल इस्लाम, और बेटी को जैसे पैक करके दिया अब तक की अलमारी में पैक है कुरान।
ना शौहर कहता है कि पढ़ो, न ससुर कहता है कि पढ़ो, न सास कहती है कि पढ़ो, बाकी सब कहती है काम करो करो, पढ़ो नहीं। घर में बरकत कहाँ से आए? कुरान हम लोगों ने समझा ही नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है कि समझो। कुरान तो आबे हयात है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है कि वो कुरान कसम खाने के लिए नहीं आया है, ये कुरान मारने के लिए नहीं आया है। ये कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है कि मुर्दों को जिंदा किया है कुरान करीम ने है। आप हजरत उमर की तारीख को उठा करके देखिए, ईमान नहीं लाने से पहले मुर्दा दिल है हजरत उमर। मौलाना सुनिएगा ये वाकया, हजरत उमर का दिल मुर्दा है, पत्थर है। चले हैं नबी को कत्ल करने के लिए, मार दिया जाएगा नबी को, न रहेगा बांस न बजेगी बसली। चले हैं तलवार लेकर के नबूवत को मिटाने के लिए, जैसे घर पर गए हैं निगाहें पड़ी है कुरान पर। अल्लाह पाक ने 22 लाख मील मुरब्बा मील का अमीरुल मोमिनीन बना दिया। हम तो कुरान को गलत इस्तेमाल किया। आज हमारे हिंदू भाई सनातन धर्मी भाई जो है वेद और गीता रामायण को गलत इस्तेमाल किया। कल नेपाल में एक मंदिर में थे, जूदगंज सुनसरी जिले में। जब मंदिर में जाना हुआ पंडित जी से मैंने पूछा वेद आपने देखा है? कहा कि मौलाना वेद तो नाम सुना है, कभी अब तक के मैं देखा नहीं हूं। इनके यहाँ 4 किताब है, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। ये 4 किताबें ये कहते हैं कि हमारी आदि ग्रंथ यानी अंतिम पुस्तक है। इस पर इनका ईमान है, इस पर इसका यकीन है, लेकिन अभी तक के लोग देखे भी नहीं। और मैं कसम खा के मैं कहता हूं, आज तक के 1000 से 1200 मंदिरों में मैं गया हूं, 1 से 2 पुजारी ऐसे मिले होंगे जो वेद पढ़ा हुआ होगा, बाकी सब जाहिल गवार है मंदिरों में। तो जहां पूजा कराने वाला आदमी ही जाहिल गवार अगर हो तो वहां का आदमी कैसा होगा? मस्जिद का इमाम अगर पढ़ा लिखा न हो, वजू टूट गया नमाज पढ़ा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चल रहा, तो तुम भी गए ये भी गया, क्या समझ में आया? और हम लोग खोजते भी हैं कम पैसा में मौलवी साहब मिल जाए, कम पैसा में हर जगह पैसा लगाने के लिए तैयार है। अब मस्जिद की बारी आई, कम पैसा में देखिएगा सेक्रेटरी साहब कोई मौलवी साहब मिल जाए तो कम पैसा में ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। पढ़ा लिखा होगा तो मजा आएगा, कुरान की तफसीर बताएगा, कुरान की एक एक बात को बताएगा, एक एक तर्जुमा को बताएगा। तो आगे आइए, तो हमारा परम शत्रु भी एक, हमारा बाप भी एक, हमारा मुल्क भी एक, हम सब आपस में भाई भाई है। लेकिन इस संसार को बनाने वाला केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। हमारा ईश्वर कैसा है, हमारा अल्लाह कैसा है? कोई है इसमें जो बता दे कि अल्लाह कैसा है? कोई है बता दे अल्लाह कैसा है? अब हमारा बच्चा सब कुछ जानता है। गांव का वार्ड मेंबर कौन है, मुखिया कौन है, सदस्य कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, एमएलए कौन है, विधायक कौन है, कौन कौन क्या है, सब जो है आंगनबाड़ी में कौन है, मुखिया हमारा कौन है, दरोगा हमारे जो है थाने का कौन है, हवलदार हमारा कौन है, ये सब जानता है। लेकिन ये नहीं जानता कि हम सबका पैदा करने वाला कौन है, कैसा है, अल्लाह कैसा है। हमने सिर्फ घर बनाया, खाया पिया रहने, अल्लाह ने सब कुछ हमें अता फरमाया, लेकिन हम अपने बनाने वाले को नहीं पहचान पाए कि हमारा अल्लाह कैसा है। अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे सवाल करते कि बताओ कि वो अल्लाह कैसा है, वो ईश्वर कैसा है, आपके पास कोई जवाब है? अगर आपकी औलाद आपसे सवाल करते कि अब्बू बताइए कि अल्लाह कैसा, आप क्या कहेंगे? अल्लाह कैसा है, कैसा है अल्लाह? जिस अल्लाह की पहचान कराने के लिए आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 63 साल जिंदगी में संघर्ष किया है, पत्थरें खाई है, घरों को वीरान किया है, लोगों ने गालियां दी है, लोगों ने पागल कहा है, पेट पर पत्थर बांधी है, अल्लाह की पहचान कराई है। उस पहचान को मुसलमानों ने भुला दिया। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर कैसा है? अल्लाह की 3 पहचान। नंबर 1, वो अजन्मा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो अजन्मा है, अजन्मा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ।
न उसका बेटा है, न बेटी है, न माता है, न पिता है, कोई नहीं है, वह जन्मा है। ये बातें कुरान में लिखी हुई है। कुरान सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये बातें वेद में लिखी हुई है। हमारे सनातन धर्मी भाइयों की जो अंतिम पुस्तक कहते हैं, वो आदि ग्रंथ कहते हैं, उस किताब में लिखा हुआ है, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम अनामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ते अनिया। जो सारे संसार का रचयिता है वो केवल एक अकेला है, जो सारे संसार का चलाने वाला है वो केवल एक अकेला है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है, अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। तो अल्लाह की एक पहचान ये है, वो ईश्वर कैसा है। नंबर 1 वो अजन्मा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ। नंबर 1 वो अजन्मा है। अल्लाह की एक पहचान ईश्वर की, यही पहचान करानी है। दूसरी निशानी, दूसरी पहचान, किसी ने अल्लाह को देखा है? देख, कोई आदमी अल्लाह को देखा है, फिर आप ईमान लाए अल्लाह पर बगैर देखे, बगैर देखे। अल्लाह दिखाई नहीं देता। अब आप कहिएगा जुबान से, बेटा पूछ दिया, अब्बू अल्लाह दिखाई नहीं देता। आप कहेगा दिखाई नहीं देता, क्या कुछ तो मटीरियल बताइए, कुछ हवाला तो बताइए, हम कैसे माने कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता। ये बातें अल्लाह कुरान में भी कहता है और ये बातें अल्लाह वेद में भी कहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, अपने जमाने के जलीलुल कद्र पैगंबर है। अल्लाह से कहा था, अय अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा तुम मुझे देख नहीं पाओगे। जब ज्यादा जिद किया है तो अल्लाह ने कहा कि पहाड़ पर चले आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए हैं, अल्लाह की तजल्ली नाजिल हुई है। हजरत मूसा बेहोश होकर गिर गए हैं। कुरान ने नक्शा खींचा है, वखर्र मूसा सईक़ा, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, मूसा बेहोश होकर गिर गए। ईश्वर दिखाई नहीं देता। न तस्य प्रतिमा से यश्यनामा महद्दसहा। ईश्वर की दूसरी पहचान ये है कि वो दिखाई नहीं देता। दो हो गए अल्लाह की पहचान। और तीसरी पहचान क्या है अल्लाह की? वो अलख निरंजन है। ईश्वर की अनाश हो जाना है, लेकिन ईश्वर वो अलख निरंजन है, यानी अमर है, उसको मौत नहीं आती। ये अल्लाह की, ईश्वर की तीन पहचान। अब आइए सीधे सीधे, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारे नबी का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हमारे नबी अपने जमाने में दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए? दुनिया से पर्दा फरमा चुके। अगर कोई आदमी मोहम्मद साहब की पूजा करता है, अल्लाह मानता है, उसकी पूजा करता है, तो चलेगा? चलेगा भाई? नहीं ना चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? उसके अंदर वो तीन निशानी नहीं पाई जाती है, इसलिए पूजा उसकी नहीं होगी, पूजा उस अजन्मा की होगी। अब आइए हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, हमारे 80% हमारे सनातन धर्मी भाई रहते हैं, वो श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण जी अपने उनकी पैदाइश हुई कि नहीं हुई? श्री कृष्ण जी के बाप हुए कि नहीं हुए? वो अपने जमाने में दिखाई भी दिए और दुनिया से चले गए। अब कोई आदमी उसकी पूजा करेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? वो तीन चीजें उसके अंदर नहीं पाई जाती हैं, इसलिए पूजा श्री कृष्ण जी की नहीं होगी, बल्कि उस अल्लाह की होगी। आइए बातें श्री कृष्ण जी ने खुद कहा है, मैं ईश्वर नहीं हूँ। गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, या शास्त्राविधि मुत्सिरी किया वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुख
सुखम न पराम गतिम, के जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके, मनमाना आचरण कर करके, उधंगन कर करके शराब पीता है, जुआ खेलता है, लोगों के साथ दंगा करता है, मार धार करता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। क्या हुआ आज दुनिया में? दंगाई दंगा करने वाला वो गीता और कुरान को नहीं पढ़ता है, लगा दिया ये घर तुम्हारा है, ले लो जैसे लेना है। अमन पसंद लोग गीता और रामायण और कुरान अमन और शांति का पैगाम देता है। जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके छोड़ करके चलेगा, ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। तो श्री कृष्ण जी के साथ जो लोग रहते थे, उसने कहा हमें प्राण निकलने के बाद सुख कहाँ मिलेगी, हमें स्वर्ग मिलना चाहिए, हमें शांति मिलना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा गीता के अध्याय 18 श्लोक 63, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम, कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी और तुझे भी शांति मिलेगी। अगर श्री कृष्ण जी ईश्वर अगर होते, अल्लाह अगर होते, गॉड अगर होते, तो क्या कहते? हर प्रकार से मेरी शरण में आ जा, तुझे शांति मिलेगी। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से तुझे भी हमें भी शांति मिलेगी। लोगों ने कहा कि आप ईश्वर नहीं है। कहा मैं नहीं, ईश्वर तो वो है जो अजन्मा है, जिसकी पैदाइश नहीं हुई, जो अलख निरंजन है और जो दिखाई नहीं देता। मैं तो ईश्वर का दूत हूं। ये बात बताएगा कौन? अपने भाइयों को रास्ता बताएगा कौन? मैं एक बात पूछता हूं, अल्लाह न करे अपने मोहल्ले में चारों तरफ से मुसलमान का घर हो, बीच में एक हमारे सनातन धर्मी हिंदू भाई का घर हो और उसके घर में आग लग जाए, तो आप उसके घर को जलता हुआ छोड़ देंगे या बुझाएंगे? बुझाएंगे ना भाई, बुझाएंगे ना। क्यों बुझाएंगे आप? क्यों बुझाएंगे? मेरा भी घर जल जाएगा। उस आग से ज्यादा फिक्र आपको ये करनी होगी कि ये हमारा राम किशोर भाई हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग से कैसे बच जाए, ये फिक्र आपको ज्यादा करनी होगी। अल्लाह ने कुरान में कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो। भलाई में क्या है? खाना खिलाना ये भलाई, कपड़ा देना ये भलाई, पानी पिलाना ये भलाई, शादी ब्याह कर देना ये भलाई। तमाम भलाइयों में सबसे बेहतरीन भलाई ये है किसी को आग में जलने से बचा लिया जाए, ये सबसे बड़ी भलाई। आज आप लोगों ने किया, हम लोगों ने किया नहीं किया, तो सजा आज आ रही है आसमान से। जब तुम मजदूरी नहीं किए हो तो मजदूरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। हम लोग मजदूरी करते हैं तो पैसा मिलता है। कोई ऐसा झिरस नहीं है जो अपने मजदूर को बैठा करके जो है ना दिन में उसका दिहाड़ी देता हो, रोजाना तुम बैठो तुमको पैसा देंगे ना, तुम काम करो फिर शाम को आओ पैसा लो। हम सब मजदूर हैं अल्लाह के। और क्या मजदूरी हमारी है कि लोगों के बीच जाकर के भलाई की बात बताओ, हम तुम्हारी मजदूरी तुम्हारे पास देंगे। और जो तुम मजदूरी करने के लिए जाओगे तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तेरी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सर है। अल्लाह ये बात कुरान में कहता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम इस काम को करोगे तुम्हारे कदम को मैं जमा दूंगा। अल्लाह कुरान में कहता है सनुल्क़ी फी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रौब, हम तुम्हारा रौब जमा देंगे। तुम मेरी मजदूरी करो, कोई फिरौन तुम्हारे सामने नहीं आएगा, कोई जालिम तुम्हारे सामने नहीं आएगा, कोई शेर भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। आज तक बिल्ली से मुसलमान डर जाता है। बिल्ली एक मर्तबा
चिंगारी अगर मारता है, बोलता है, तो बच्चा को लेकर के घर में भाग जाता, चलो कुछ आ गया है। अरे ऐसा ईमान रहेगा? इतना कमजोर। सहाबा के ईमान को देखिए, मुल्क शाम के रास्ते पे शेर आकर के बैठा है। एक आदमी ने जाकर के कहा कि रास्ता रोक दिया है शेर ने। नबी का एक शहदाई जाता है, नबी का एक गुलाम जाता है, वही कलमा है, वही कुरान है, वही दीन है, वही नबी के मानने वाले हैं। नबी का एक आशिक जाता है, शेर के सामने होता है, शेर यूं गुर्राता है, नबी का गुलाम यूं गुर्राता है, कहता आओ जंगल के शेर, तू जंगल का शेर होगा तो होगा, मैं नबी का गुलाम हूं, तुझे किसने कहा है रास्ता रोकने के लिए? तारीख गवाह है मौलाना, शेर तुम दबाते भागा है। आज एक बिल्ली हुंकार मारती है तो घर में भाग जाते हैं। हमारे ईमान में कमजोरी आ गई है, हमारे अमाल में कमजोरी आ गई है, हमारे अखलाक में गिरावट आ गई है, हमारे माशरे में बेईमानी आ गई है, हमारे माशरे में झगड़ा लड़ाई हो गया है, हमारे माशरे में इत्तेहाद नहीं है, हमारे माशरे में मोहब्बत नहीं है, हमारे घरों में मोहब्बत नहीं है, भाई भाई में मोहब्बत नहीं है, मियां बीवी में मोहब्बत नहीं है, सास ससुर में मोहब्बत नहीं है, बेटा बेटा में मोहब्बत नहीं है, भाई भाई में मोहब्बत नहीं है। तो हमारा फायदा एक बिल्ली आकर के उठा लिया, बिल्ली आकर के उठा लिया। तो गलती किया, ससुर को मालूम हुआ, फोन उठाया, संदीप को फोन कर दिया, कैसी बेटी लाए हैं, क्या हुआ? नमक तेज हो गया। अपनी बेटी का फोन आया, क्या कीजिएगा, इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, लीजिए साहब। अपना बेटा मार के आया, क्या कीजिएगा, गलती हो गया। और दूसरा का बेटा आपके बेटे को मार दिया, इसीलिए तुमको पैदा किया था, जा 10 हाथ मार करके आ, लीजिए साहब। यही समाज है, यही इंसाफ है, यही मुसलमान है, इसी का नाम कलमा वाले है। नहीं मेरे भाई, आएगी बात, कोई आदमी नहीं उठिएगा, हम पूरी बात आपके सामने तफसील से रखो। तो ये पहचान कराना है अल्लाह की हमें और आपको। अल्लाह ने इसीलिए हमें दुनिया के अंदर भेजा है, और पूजा उसी एक अजन्मा की होगी, उसी के सामने 7 साल प्रणाम होगा। किसी चीज को बनाया जाता है, वो बड़ा नहीं होता है, बनाने वाला बड़ा होता है, और वो हम सबका ईश्वर है। मिसाल के तौर पर हमारी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है मौलाना, 5-6 बच्चे अल्लाह ने दिया है। हमारी बीवी हमसे कहे, मौलाना साजिद साहब हम आपकी भी बीवी हैं, और बाजू वाले जो है ना वो अपना पड़ोसी, वो भी बहुत अच्छे हमको लगते हैं, एक रात हम आपके पास रह लेते हैं, एक रात हम उसके पास, यानी पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में कोई भी आदमी अपनी बीवी को रखेगा। एक अंधा से मैंने पूछा दरभंगा स्टेशन पर, उसका नाम बहुत अजीब था, खुर्शीद था। हमने कहा कि बाबू तुम अपने बीवी के साथ किसी को पार्टनर में रखते हो तो हमको गाली दिया, ऐसा जोरदार गाली दिया, लहरदार चटकदार ना, कि अब तक के जो है ना कैफी भाई हमको याद है, आजमी मीडिया साहब, जब एक अंधा आदमी जो अपने बीवी को पार्टनर में नहीं रख सकता, जबकि हम अपनी बीवी को 4 चीज देते हैं शादी करने के बाद, 5वीं चीज कोई भी आदमी नहीं देता। शादी करके लाते हैं तो बीवी को देते हैं बदन छुपाने के लिए कपड़ा, सर छुपाने के लिए घर, भूख लगी तो खाना, और बीमार पड़े तो थोड़ा बहुत दवा दारू, रोटी कपड़ा मकान। 5वीं चीज नहीं देते। जब 5वीं चीज हम नहीं देते हैं और पार्टनर में वो रहना चाहिए तो हमारे पांव के नीचे की मिट्टी कसक जाती है। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड, वो मालिक जो सब कुछ हमें फ्री में दिया है, माँ के पेट में मुकम्मल तरीके से डिजाइन बना दिया है। आंख अपनी जगह, हाथ अपनी जगह, सर अपनी जगह, हाथ अपनी जगह, कान अपनी जगह, जुबान अपनी जगह। दुनिया में आए तो अकल दे दिया, सब कुछ दिया, खाना पकाना, मकान वगैरह सब कुछ हमें दिया। वो अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा जब इंसान वो अल्लाह को छोड़ करके किसी और की पूजा करता होगा, वो अल्लाह को छोड़ करके किसी और की इबादत करता होगा, उसको कितना गुस्सा आता है।
अल्लाह ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बताओ उसको। ईश्वर की कोई स्टैच्यू नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं है। वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यशनामा महदसहा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं है। वो तो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, वो तो रोशनी है, रोशनी। अल्लाह ने कहा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। वेद ने कहा हकीकत में वो ईश्वर एक ही है और उसी एक की ही पूजा होगी, उसी एक की ही साष्टांग प्रणाम होगी। उसी एक अजन्मा के सामने पूरे इंसान अपने माथा को टेके। ये काम करेगा कौन? ये बात बताएगा कौन? मेरे भाइयों, अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई किताबें नहीं आएगी। आखिरी नबी की आखिरी उम्मत है, आखिरी नबी की आखिरी किताब है। अब कोई नया दीन नहीं आएगा, अब कोई नया मसलक नहीं आएगा, अब कोई नई किताबें नहीं आएगी। अब ये काम करेगा कौन? तो कहा कि तुमको करना है। तुम डॉक्टर हो, पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस का, मुसलमान ट्रैफिक पुलिस वाले एक रास्ते पे खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले। 4 रास्ता है, सबको रास्ता सही से दिखाना है, लेकिन 3 तरफ आप तो रास्ता दिखाते रहे और चौथे तरफ वाले को रोक करके रखे। गर्मी के जमाने में कितना दिन रोक के रखिएगा बाइक पर? 1 घंटा 2 घंटा। जब उसकी जो सब्र जब बढ़ जाएगी, जलने लगेगा, तो कहेगा पहले मारो साले इस पुलिस वाले को, जो होगा देखा जाएगा। 3 तरफ रास्ता दे रहा है, हमको नहीं दे रहा है, पहले उठा के आपको पटकेगा कि तुम्हारा काम यह है कि सबको सही सही रास्ता दिखाओ, नहीं तो मार खाओ। हमने रास्ता दिखाना बंद कर दिया है, हमने गलत रास्ता चुना है, गलत रास्ते पे खुद चलते हैं और उनको भी हम नहीं बताते हैं। तो कहा कि नहीं बताओगे तो मार खाओ, मोम लंचिंग होगा, एनआरपी आएगा, एनआरसी आएगा, सीए आएगा, डिटेंशन कैंप आएगा। तुम रास्ता दिखाओ, सब साफ हो जाएगा। अल्लाह हम नहीं कहते हैं, हम परोपकार के लिए गुस्सा रहे हैं, ये हम थोड़े कह रहे हैं। हम तो अल्लाह ताला कुरान में कहता अल्लाह पर गुस्साइए, हम पे गुस्सा का कुछ नहीं होगा। ज्यादा होगा तो आइंदा साल न बुलाइएगा, यही ना कीजिएगा, लेकिन गुस्साना है तो अल्लाह पर गुस्साइए। ये काहे किया आपने? अल्लाह ने हमारे फायदे के लिए बात कही। हाँ, तो वेद ने कहा हकीकत में वो ईश्वर एक ही है और उसी एक की ही पूजा होगी। अब मिसाल समझिए, ये हमारे हाथ में क्या है? पेन है ना, कलम है ना, इसको किसने बनाया? सब आदमी बना लेगा, जो इसका इंजीनियर होगा, मास्टर माइंड होगा, वही ना बनाएगा भाई। जिस इंसान ने इस पेन को बनाया है, उस इंसान का, बनाने वाले इंसान का इस पेन में जिस्म का कोई हिस्सा है? हाथ है, पांव है, कुछ भी है? तो इसमें उसकी क्या है? उसकी कारीगरी है, उसकी कला है। हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में शंकर है, इसलिए हम हर चीज की पूजा करते हैं। तो जिस तरीके से इस पेन बनाने वाले इंजीनियर ने जो ये पेन बनाया है, उसके अंदर उसकी कला है, उसके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि उसकी कारीगरी है। इसी तरीके से ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने कायनात में जितनी भी चीजें बनाई है, उसके अंदर ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर की, अल्लाह की कारीगरी उसके अंदर है। इसलिए पूजा उस कारीगरी वाले की होगी, ना कि जिसको बनाया गया है उसकी पूजा होगी। बल्कि ये तो बनाया है किसी इंसान ने, तो ये बड़ा नहीं होगा, इसको जिसने बनाया है वो बड़ा होगा। तो कंकर में है शंकर, हर चीज में शंकर, इसलिए हर चीज की हम पूजा करते हैं। हर चीज में वो ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर की कारीगरी उसके अंदर है, इसलिए पूजा उसी ईश्वर की होगी। यजुर्वेद कान नंबर 40 अध्याय नंबर 9, अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते उपासते ततो अभूव एव त्वयामृतः। कोई समझ में आया? कुछ समझे आप लोग? बोलिए ना।
नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझाने वाले को तो कभी कभी उल्टा सीधा आप लोग इतना बोलते हैं, ऑपरेशन करते हैं कि क्या करे, ये मौलवी की जात है कि बर्दाश्त कर लेता है। बाप रे बाप, न तो कौन बर्दाश्त करेगा, इतना एकदम आप लोग न कर देते हैं। चाय की दुकान पर बैठ करके अखबार पढ़ता रहेगा, मौलवी साहब टेढ़ा चल रहा है कि सीधा देखता रहेगा। देखते हैं जा रहा है चतुर्वेदिया, इसका टांग हाथ देखते हैं कैसे जा रहा है, एगो हाथ आगे एगो बाप रे, बड़ा हीरो बनता है। बाप जो है खेत में जो है मजदूरी करता है, पढ़ लिया तो बड़ा बुकरात बनता है, बाप देता है एकदम। और सुनने को मिलता है कभी कभी, हम कभी कभी क्या करते हैं, टोपी उतार करके चाय की दुकान पर अनजान जगह पे बैठ जाते हैं कि आवाम क्या कहती है? लेकिन मौलवियों के शान में कमी नहीं आएगी, वो बात हम नहीं कहेंगे। समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दास्ता कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दास्ता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रोलाऊं तो बगावत है। अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूवैवतियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे, यानी जहन्नम में गिरेंगे। और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। नतस्य प्रतिमा से यश्य नाम महद्दसहा, उसका कोई स्टेचू नहीं है, लोगों ने शक्ल बना दिया। तो क्या करते हैं मौलाना, हम तो पूजा उसी अजन्मा की करते हैं, उसी अल्लाह की करते हैं, ईश्वर की करते हैं, लेकिन वहां तक जाने के लिए ध्यान लगाते हैं, ध्यान कि वहां तक हम पहुंच जाए। तो हम कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, ध्यान लगाते हैं। एक आदमी अपने बाप की तस्वीर अपने घर में रखे रहे, फोटो बना करके बाप की तस्वीर, मेरी बात समझिएगा, अपने बाप की तस्वीर फोटो में बना करके और फ्रेम में लगा दे, और रोजाना वो 2 घंटा अपने बाप की तस्वीर को देखता रहे, अपने बाप की तस्वीर को रोजाना 2 घंटा। खेत में रहेगा तब बापे ध्यान में आएगा, ट्रेन में रहेगा तब बापे नजर में आएगा, ख्वाबों में बाप नजर आएगा, नहाएगा तो बाप नजर आएगा, काम करेगा तब बाप नजर आएगा। अल्लाह का ध्यान कहाँ रहा? 24 घंटा तो उसी की तस्वीर के सामने तूने पूजा की है ना, उसी वही नजर आएगा ना तुमको, दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। नटस्य प्रतिमा से यश्य नाम महत्तसा, उसका कोई निराकार, कोई रोशनी नहीं है, वो जो है कोई मूर्ति नहीं है, वो कोई स्टेचू नहीं है, वो तो निराकार है। महसूस करने की जगह है, वो महसूस करने की जगह है। उसी एक ईश्वर के सामने माथा टेकना है, उसी के सामने साष्टांग प्रणाम करना है, उसी की माला जपना है, उसी की जय जयकार करनी है, उसी अजन्मा के सामने माथा टेकना है। लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों, अरे हमारे ईमान वाले भाइयों, ये बात बताने की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने हम सबको दिया है। और अल्लाह ने कुरान में कहा है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ, मेरा दीन तेरा मोहताज नहीं है, मैं तुझको हटा दूंगा, मैं तुझे जलील करूंगा और दूसरी कौम को तुम्हारे सामने खड़ा करूंगा। अल्लाह ने कुरान में कहा है, वयस्तब्दिल कौमन गयरकुम, अगर तुम अब भी तौबा न किए और अभी तुम नहीं सुधरे तो मेरा दीन कयामत तक के लिए आया है, हम तुम्हें जलील करेंगे, हटाएंगे। वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तब्दील करेंगे, किसी गैर कौम को हम लाएंगे, उनसे हम ये काम लेंगे, लेकिन उनसे काम लेने से पहले तुमको हम जलील करेंगे, रुसवा करेंगे। ये हम नहीं कहते हैं, ये अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह कुरान से पूछिएगा, हम पर मत घुसाइए। और ये हो रहा है, ये हो रहा है कि आज जलील हो रहे हैं, आज रुसवा हो रहे हैं, आज माए जो है अपने जो है माँ अपने दुपट्टे को लेकर के दुआएं करती है, माए अपने आंचल से उठा करके दुआएं करती है, मसाजिद और मकादिब को मस्मार किया जा रहा है, कुरान को चलाया जा रहा है, लोगों के दाढ़ी को नोच करके फेंका जा रहा है, और तो कितनी इज्जतें नीलाम हो रही है, मूली कानन के जैसे काटा जा रहा है, कोई हाल पूछने वाला नहीं
अल्लाह कहता है तुम अभी भी आ जाओ, मैं तुझे सुरखोई बनाऊंगा। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू। आओ, हमने तो देखा है लोग आते हैं बड़े मोहब्बत से, बड़े मोहब्बत से लोग आते हैं, बड़े मोहब्बत से लोग आते हैं, बड़े मोहब्बत से आते हैं। हर महीने 4 से 5 आदमी कलमा पढ़ता, हर महीने रिकॉर्ड है। काम करने वाला आदमी चाहिए, काम करने वाला। रो रो कर करके आते हैं, खाना खिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं। मौलाना मुझे वो दीन बतलाइए, मुझे वो दीन बतलाइए। आप करें काम, करें आप काम, अल्लाह फल देगा। अगर आपकी जात से एक भी आदमी शिर्क से तौबा कर लेता है, अगर दीन इस्लाम पर आ जाता है, तो आका इनामदार मदनी के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली तेरे दावत पर एक भी आदमी तौबा कर लेता है तो जन्नत की जमानत मैं लेता हूं, मैं लेता हूं, मैं लेता हूं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और तब्दील होने वाली कौम भारत में आ चुकी है, इंडिया में आ चुकी है, आर्यन समाज। हजरत उमर जब ईरान को फतह किया था तो समुद्र के रास्ते से ये लोग गुजरात में दाखिल हुए थे। आर्यन समाज जिनकी यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती है, उनके मंदिर होते हैं, मंदिरों में मूर्ति नहीं होती है, उनकी औरतें कुरान पढ़ती हैं, उनकी बच्चियां कुरान पढ़ती हैं, उनके बेटे कुरान पढ़ते हैं, उनके बूढ़े कुरान पढ़ते हैं और कुरान में फिक्र करते हैं, कुरान को समझने की सलाहियत रखते हैं। वो लोग बड़ी तेजी के साथ इस्लाम में दाखिल होते हैं। और अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 120, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। अगर सही मानों में इनको कुरान दिया जाता, कुरान पहुंचाया जाता तो ये हक बात मान लेते। आज कुरान हम खुद नहीं पढ़ते हैं, कुरान खुद नहीं समझते हैं और वहां तक कुरान हम खुद नहीं पहुंचाते हैं। अल्लाह कहते तुम जलील हटो, कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, जा हट यहां से जा। खुद कुरान नहीं समझते, खुद कुरान नहीं पढ़ते, वहां तक देते भी नहीं है। अगर कोई दिया, बैठिए बैठिए भाई, बैठ जाइए, अब खत्म हो जाएगा, आराम से बैठ, आराम से। पानी नहीं पिला दीजिए भाई, अगर है तो पानी नहीं पिला दीजिए, पानी नहीं पिलाइए। यहाँ के लोग बड़े हौसलामंद है भाई, इस गांव के लोग। ये पूरा जिला मधुबनी इल्म से भरा हुआ है भाई, एक एक जय्यद आलिम इस इलाके से गुजरे हैं। तारीख तो उठाइए अपने गांव की भाई, अपने गांव की तारीख पढ़िए, जिला की तारीख पढ़िए, समझ में आएगा कि हम कौन सी धरती पर है। ये बिहार है तो पूरे हिंदुस्तान में बहार है, याद रख लीजिएगा। बिहार की धरती है जहां दारुल उलूम देवबंद में भी उस्ताद रहे हैं। मधुबनी जिला में, मधुबनी जिले का एक एक जय्यद आलिम सब दारुल उलूम में अपने जो है इल्म का लोहा मनवाया। तो आप लोग भाग जाइएगा तो कहते भागिएगा, कहाँ जाइएगा? अरे भाग के कहाँ जाइएगा? डिटेंशन कैंप तैयार है, कहाँ जाइएगा? आपका तो कुछ नहीं है। लेकिन घबराइए मत, डिटेंशन कैंप ही रह जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये हुकूमत उखड़ करके फेंका जाएगी और इंशाअल्लाह फिर वो हिंदुस्तान आएगा, वही वो हिंदुस्तान आएगा कि आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। आयुनानो बिस्वरूमा सब मिट गए जहां से, अब तक यहाँ है बाकी नामो निशा हमारा। आप सब्र से काम लीजिए, कुछ नहीं होगा, ये हवा है, खत्म हो जाएगा। सरकार गिरते जा रही है, कर्नाटक में गिर गई है और फिर जो है गिरने वाली है, आगे जो है सरकार फिर जो है गिरने वाली है। तो घबराइए मत, धीरे धीरे अल्लाह कहता है लोग आप तौबा करते जा रहे हैं, अल्लाह रास्ता खोलते जा रहा, इसलिए घबराइए मत, समझे नहीं? कुरान को पढ़िए, कुरान में अल्लाह कहता है सूरह नंबर 2 आयत नंबर 120, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। अगर सही मानों में इनको कुरान दिया जाता तो यह हक बात मान लेते। कुछ दिन पहले एक आदमी ने कहा कि साइंस आगे बढ़ गया है, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया साइंस कि समुद्र में दीवार को तलाश कर लिया।
कि समुंदर में दीवार है, एक खारा पानी एक मीठा पानी है, इसलिए साइंस पता लगा लिया। हम के तो जुल्म हो गया, साइंस तो चांद पर चला गया। कहा हमका बाबू कहाँ पढ़ते हो? तो नागपुर। कौन से इसमें यूनिवर्सिटी में? तो यूनिवर्सिटी का नाम बताया। हमका साइंस को आए हुए कितना दिन हुआ? तो 750 साल। मैंने कहा कुरान को आए हुए तो नहीं मालूम, गैर मुस्लिम था। हमने कहा 1450 यानी 1500 साल हुआ कुरान को। तो पहले कुरान आया कि साइंस आया? कहा कि पहले कुरान। हमने कहा उस कुरान में ईश्वर हम सबका ईश्वर कहता है कि हमने समुंदर में 2 मीठा पानी बनाया है, एक खारा बनाया है, एक मीठा बनाया है। जो एक खारा मीठा में नहीं मिलता है और मीठा खारा में नहीं मिलता। क्या ये बात कुरान में है? कहा कि हाँ ये बात कुरान में है। कहा बताइए था? मैंने पढ़ कर बताया, यख़रुजु मिन्हुमा लुअलु वल मरजान, 27वें पारे में, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि हमने समुद्र में 2 पानी बनाए हैं, एक खारा है एक मीठा है, लेकिन एक दूसरे में नहीं मिलता। तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुठलाओगे? जब कहा ना उसका सीना थोड़ा सा झुक गया। दूसरा कहा, हमने कहा और देखोगे? कहा कि हाँ। हमने कहा प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, मैं इनका वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने कहा कि आधार कार्ड बनाओ, सबके जो है ना पासबुक को आधार कार्ड से लिंक कराओ। बच्चा पैदा हो तो भी आधार कार्ड, बैंक में जाओ तो भी आधार कार्ड, जो भी राशन कार्ड लो तो भी आधार कार्ड। क्यों भाई? कहा कि प्रधानमंत्री बड़े पढ़े लिखे हैं। कहा किसी का फिंगर किसी से नहीं मिलेगा, इसलिए चोरी चमारी नहीं होगी, किसी का पैसा नहीं निकलेगा। साइंस इतना आगे बढ़ गया। मैंने कहा कि बाबू कुरान को उठा करके देखो, 1500 साल पहले कुरान ने कहा, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, कि हमने जितने भी इंसान को बनाए हैं ना, सबका फिंगर अलग अलग बनाया है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, लड़का ईमान में दाखिल हो गया, मुसलमान हो गया। अब काम तो करे भाई, तो करते नहीं है, फिर कहते हमको मुआवजा चाहिए, तो कौन देगा? बेटा अगर कमा करके नहीं देता, कहता बउआ 2 दिन समझाया न दिया, अपना सामान मान लेकर के चले जाओ, घर में जगह नहीं है, फिर भी न माना। साजिद की माँ तो कहा इसके घर वाली का खाना पीना अलग कर दो, चूल्हा कर दो अलग। बात नहीं मानता, खर्चा नहीं देगा, हम बैठा के खिलाएंगे, अब भी अगर ना माना तो खेत तो कुछ नहीं देंगे, जमीन घरारी लेना जा रहा यहाँ से हटा दिया हमने, घर से निकाल दिया। क्या दिया? 4-5 चीज बच्चे की परवरिश में दिया, हमने निकाल दिया। आज हमने अल्लाह की कितनी नाफरमानी की है, कितने अल्लाह के हुक्मों को हम तोड़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक। फिर अल्लाह कहता है कहीं तौबा तो कर लेगा ना, कहीं तो आएगा ना, आ जाएगा, कल आएगा। वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, वो तब्दील होने वाली कौम आ चुकी है, उससे पहले कि हम जलील हो, हम रुसवा हो, अल्लाह के सामने तौबा करे, अल्लाह के सामने हम गिड़गिड़ाए और अल्लाह के सामने इस बात को करे। ये बात अल्लाह कुरान में कहता है, इल्लल्लज़ीना ताबू, तौबा करो। तो कौन करेगा तौबा? हम मौलाना साजिद है, कहते हमसे पाक आदमी तो कोई है ही नहीं है। इमाम साहब कहते हम 5 टाइम नमाज पढ़ाते, हमसे कहीं गुनाह होता है कि हम तौबा करें? कोई भी आदमी समझता है कि हम गुनहगार है ये नहीं है, तो तौबा कौन करेगा? कौन करेगा? गुनाह ये नहीं है कि जिना किया जाए, गुनाह ये नहीं है कि शराब पिया जाए, गुनाह यही नहीं है कि चोरी किया जाए, गुनाह ये नहीं है कि किसी के बेटी बहू पे बुरी निगाह किया जाए। सबसे बड़ा गुनाह ये है कि अपने बनाने वाले को भूला दिया जाए, ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये सबसे बड़ा गुनाह है कि अपने बनाने वाले को भुला दिया जाए, ये सबसे बड़ा गुनाह है। इल्लल्लज़ीना ताबू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शाए थे, जन्नत की सर्टिफिकेट मिली थी। अल्लाह ने कहा था, ऐ मोहम्मद तुम थूको, तेरे थूक को सोना बना दो, तुम कहो ओहद पहाड़ को तेरे लिए सोना बना दो। लेकिन आका इतने मासूम होने के बावजूद भी दिन में 70 मरतबा पढ़ते अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और अल्लाह से पनाह मांगते, दुआ करते।
इल्लल्लज़ीना ताबू, तौबा करो। हर आदमी डिटेंशन कैंप से अगर बचना है तो तौबा कीजिए। अपने घर में औरत सबका तो इतना बुरा हाल है ना, और हमरे बीवी का तो और बुरा हाल है। मौली साहब से उसकी बीवी का तो और बुरा हाल, कहता हमारा घर वाला तो मौली साहब है, ये है जन्नत में तो ले ही जाएगा। बाप, दूगो बेटा हाफिज है तो 10 को ले ही जाएगा। ये कोई जरूरी है कि तुम्ही को ले जाएगा? खानदान में कोई भी 10 को ले जाएगा? तो और टेढ़ियानी रहती है, हम मौलवियाइन है, हजियाइन है, कहिएगा तो कह गए मुझे साहब ऐसे बोलते रहते हैं। दिन भर घर में बच्चा, खाना, झाड़ू तारू, जिधर से आइए टाइम मिलता है। और कहीं अगर नाच गाना हो, कहीं बीमार रहे और कह दिए फलन माता का चली जाओ ना नैहर, बुखार खत्म हो जाएगा उसका, नैहर का नाम बुखार खत्म हो जाएगा, सीधे तैयार हो जाएगी मायके जाने के लिए। बाकी नमाज के लिए, कुरान के लिए टाइम मिलता है, बच्चा पेशाब कर देता है, क्या करे, बाल बच्चेदार होंगे, बच्चा पेशाब कर देता है। अरे शरीयत ने कहा है बच्चा तेरा पेशाब कर देता है, तू नापाक थोड़े हुई, अपने कपड़े को बदल लो और फिर नमाज पढ़ो। उस कपड़े को उतार करके रखो, दूसरा कपड़ा पहन करके नमाज पढ़ो, दूसरा कपड़ा पहन के नमाज पढ़ो। मेरी माँ तू नमाज़ी थी, अल्लाह से डरने वाली थी, रोजा रखने वाली थी, तेरा जुबान सच्चा था, तेरा कान सच्चा था, तेरा हाथ सच्चा था, तेरा जिस्म पाक था। तेरे गोद से कासिम नानोती पैदा हुआ, तेरे गोद से अशरफ अली थानवी पैदा हुआ, तेरे गोद से हुसैन अहमद मदनी पैदा हुआ, तेरे गोद से ख्वाजा जबरी पैदा हुआ, तेरे गोद से अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ, तेरे गोद से हज़रत निज़ामुद्दीन पैदा हुआ, तेरे गोद से अरशद मदनी पैदा हुआ, तेरे गोद से महमूद मदनी पैदा हुआ, तेरे गोद से शाह नेमतुल्लाह पैदा हुआ। मेरी माँ तेरा आंचल हरे काजल से अच्छा है, लगा दे तू जो काजल हरे काजल से अच्छा है। जब तू नमाज को छोड़ी, कुरान को छोड़ी, झूठ बोलने लगी, बुराई करने लगी, गिबत करने लगी, तेरी गोद से निकलने वाला बच्चा डाकू पैदा हुआ, चोर पैदा हुआ, हथियारा पैदा हुआ, तेरे खानदान के नाम को मिट्टी में मिला दिया। समझो अल्लाह ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो, तुम अच्छे अच्छे काम करते हो, बुरे काम से अपने समाज को रोकते हो, अपने आप को रोकते हो। आज समाज कितना गिर गया हमारा, घर कितना बर्बाद हो गया हमारा, लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, तुम तरस नहीं खाते पूरी बस्तियां जलाने में। कौन क्या सुनता हो, ये वक्त, ये जिल्लत, ये रुसवाई कहां से आई? इस घर को आग लग गए घर के चिराग से। इल्लल्लज़ीना ताबू, तौबा करो। मौलाना तौबा करे, हाफिज साहब तौबा करे, जाहिल तौबा करे, अवाम तौबा करे, बच्चा भी अल्लाह के सामने तौबा करे। अल्लाह कहता इल्लल्लज़ीना ताबू। आप लोग डर गए क्या? डरे नहीं है ना, बड़ी हिम्मत वाले लोग होते हैं आप लोग। इल्लल्लज़ीना ताबू, तौबा करो, डर खत्म हो गया। अल्लाह का डर खत्म हो गया। कोई देखने वाला नहीं कहता, कौन देखेगा? आई लड़का सब का ताऊ बुरा हाल रहता, 4 लाइन पिकनिक मनाता, पिकनिक टिकटॉक बना कर हम पैसा कमाते हैं, पैसा। इसलिए हम टिकटॉक देखते हैं, दो मोबाइल हमारे पास, देखिएगा, एगो में खाली हम टिकटॉक देखते हैं। 4 जिला को कवर करते हैं, कौन कौन बच्चा है, तस्वीर आ गया, फोटो खींचा, जुमा की नमाज में उस गांव में उसका ऑपरेशन हम करते हैं। टिकटॉक। अल्लाह से तौबा करो, एक काम। और अल्लाह कहता है तौबा करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। एक काम तौबा करो, दूसरा काम वअस्लहू, अपनी इस्लाह करो। दाढ़ी पक गई, दाढ़ी पक गई, एक भी काली नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं, नमाज पढ़ते पढ़ते पेशानी पे दाग आ गया, वज़ू का तरीका याद नहीं, तहियात दुरूद याद नहीं, माल कहां से कमाया, माल कहां खर्च किया, ये भी पता नहीं।
वासलहू, अपनी इस्लाह करो। अगर कोई कह दिया बरका आ गया है इस्लाह करने वाले, बरका बुकरात बनता है। अरे उसको तुमसे मोहब्बत है, हमदर्दी है, नाइब रसूल है, ये तुम्हारी इस्लाह कर रहा है। खाने का तरीका नहीं मालूम, अब तो खाने का तरीका ही बदल गया। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 13 दिन के बाद मुझे प्लेट में खाना मिला है। मौलाना आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस गांव की तहजीब अल्हम्दुलिल्लाह अब भी बरकरार है, नहीं तो प्लास्टिक का वाला प्लेट मिलता था, इधर दाल रखे तो इधर भाग जाए, सब्जी वहां रखे तो इधर भाग जाए, चावल यहाँ रखे तो उधर भाग जाए। वासलहू, अपनी इस्लाह करो, इस्लाह कीजिए पूछ पूछ करके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हजरत हंजला है, घर में गए हैं, वापस लौटते आए हैं। हंजला मुनाफिक हो गया, मुनाफिक हो गया, मुनाफिक हो गया। रास्ते में अबू बकर सिद्दीक मिले, क्या हुआ? कहा कि नबी के मजलिस में रहता हूँ तो दिल की कैफियत ये होती है, घर आता हूँ तो अल्लाह का ध्यान हट जाता है, मैं मुनाफिक हो गया। अबू बकर ने कहा ये बात तो मेरे अंदर भी पाई जाती है। कहा चलो दोनों मिल करके चलते हैं आका नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अपनी इस्लाह करने के लिए। वासलहू, अपनी इस्लाह करो। मौलवी साहब की बीवी क्या कर रही है वो मत देखिए, मौलवी साहब का बच्चा क्या कर रहा है, जहन्नम में जा रहा है वो मत देखिए। मौलवी साहब जो आपकी इस्लाह किया है उसको देखिए कि ये बात सही है कि नहीं है। मौलवी साहब सबका बेटा और बदमाश होता है, सोचिए मौलवी साहब का वो क्यों होता है? वो बेचारा दूसरे के बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते अपने बच्चों पर उसको ध्यान नहीं देता कि मेरा भी बच्चा है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे के फिक्र में दूसरे के बच्चों को बनाने के लिए अपने बच्चों को भूल जाता है कि मेरे पास भी साहब औलाद हूं मैं और मेरे बच्चे की इस्लाह होनी जरूरी है। इसलिए उसका ध्यान 24 घंटा समाज के बच्चों पर होता है, इस वजह से उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये देखा गया है। वासलहू, अपनी इस्लाह करो। तो ऐ मेरे भाइयों, अपनी अपनी नमाज, रोजे, हज, ज़कात, रोजमर्रा की जिंदगी की इस्लाह कीजिए। दूसरा काम, तीसरा काम, इल्लल्लज़ीना ताबू वासलहू, तौबा करो, अपनी इस्लाह करो। और तीसरा काम वबय्यनू, हक बात जो तुमको बताया गया है वो ऐलान करो। वबय्यनू, लोगों के बीच जाकर के बयान करो। बताओ मक्का की चोटी पर, पहाड़ियों पर वो आमना का दूर यतीम जिसको लोगों ने अमीन कहा, सादिक कहा, सच्चा कहा, अपनी जवान बेटी को रख करके आता था, अपने घरों के जेवर को रख करके आता था। जब ऐलान किया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब लोगों ने बिरयानी नहीं खिलाया बल्कि पत्थरों का हार पहनाया। वबय्यनू, बयान करो हक बात। बेटा हो चाहे ब्याह हो, बीवी हो, हक बात कहिए। गलत है अभी ना कि बीवी गलती करे तो लाठी उठा के मारिए कि इतना गलती काहे किया। नहीं, बीवी गलती करे तो लाठी से मारिए, बेटा गलती करे तो लाठी मारिए। नहीं, लाठी तो उठाना ही नहीं है। बड़े प्यार से मोहब्बत से उसको समझा करके ठीक ठाक कीजिए, बड़े मोहब्बत से ठीक कीजिए, बड़े प्यार से। अब उसमें क्या टेक्नोलॉजी आएगा, नॉलेज ही आएगा, वो अमित शाह से मत पूछिएगा क्योंकि वो बीवी वाला तोड़े है, मोदी जी से मत पूछिएगा, उसको क्या पता कि बीवी क्या होती है। अच्छे लोगों से पूछिए। वबय्यनू, अब बात बयान करो, घर में भी, बाहर भी, मकान में, दुकान में, खेतों में, सब्जियों वाले मकान में, देहातों में, बसों में, ट्रेनों में, जहां भी जाओ वहां बयान करो। ये 3 काम करो। अल्लाह कहता है इल्लल्लज़ीना ताबू, तौबा करो, वासलहू, अपनी इस्लाह करो, वबय्यनू, हक बात का ऐलान करो। तो अल्लाह कहता है हम तुम्हें गालिब करेंगे, हम तुम्हें डिटेंशन कैंप से आजाद करेंगे, दुनिया में तुझे हम इज्जत के साथ देंगे और जिल्लत इन लोगों के हाथ में दे देंगे और आखिरत भी तेरे लिए भलाई वाला काम करेंगे। तो ये 2 काम तो आपके सामने हो गया। तीसरी बात मैं बात करते करते खत्म करता हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ा थोड़ा गर्म हुआ हूँ, अब थोड़ी सी गर्मी आई है। अभी इंशाअल्लाह कितना देर आप बर्दाश्त करेंगे। एक श्लोक मैंने पढ़ा था, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसः परस्तात्। खत्म कर दें,
खत्म कर दिया जाए, नहीं खत्म किया जाए, ठीक है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसह परस्तात। ये वेद का एक मंत्र है। आप लोग ऑटो पे चढ़ते हैं ना, ऑटो पर चढ़ते नहीं चढ़ते हैं? चढ़ते हैं। ऑटो के पीछे लिखा रहता है लटकले तब बेटा गिन ले, लिखा रहता है। मैं ला रहा हूं आपको, वहां पर ला रहा हूं मैं इस श्लोक के पास। एक जगह लिखा रहता है हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, ये भी लिखा रहता है। एक जगह लिखा रहता है देख सजनी तेरा साजन आया। लेकिन बड़ा बड़ा ट्रक पर देखिएगा, बड़का बड़का ट्रक पर देखिएगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बड़का पर लिखा रहता है। बड़ा घोटाला बात जो होता है वो छोटे छोटे पे नहीं लिखता है, ये बड़ी जगह पे लिखता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये नारा किसने दिया आप बताइए? ये नारा किसने दिया? मोदी जी। मोदी जी बताए ना, जब से आए मोदी 6 साल हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी बेटी को बाहर निकालो, बाकी हम तो हमारा आदमी तो है ये है जिंदाबाद। नहीं, ये तारीफ की कमी है। तारीफ का मुताला हम और आपने नहीं किया है। दुनिया का कोई भी गवर्नर, कोई भी वजीर आजम, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी जो है सदर, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये नारा दिया हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तारीख ने ये लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अगर किसी ने दिया है तो अंतिम संदेश था आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं ये घुमा के आपको हम ला रहे थे कि देख सजनी तेरा साजन आया। थोड़ा सा हंस भी लेना चाहिए कि मूड फ्रेश हो जाए। हमेशा धमका पिटा करना चाहिए। बाल बच्चे को हमेशा मारिएगा पीटेगा तो हरक जाएगा, और कभी चॉकलेट दीजिए कुछ दीजिए तो दे जाएगा। और बीबी को करीब करना हो तो जेबर ला कर दे दीजिए, वो करीब हो जाएगी, बाकी कुछ मत। बस अगर बीबी से अगर ज्यादा गड़े करना हो तो जेबर गढ़ा दीजिए। देखिए ना, जो खाना 9 बजे मिलता होगा नाश्ता, वो सुबह 6 बजे आपके दस्तरखान पर तैयार रहेगा। ये साजिद आपको कहता है, ये बिल्कुल हक है यार, सच है, बिल्कुल बात सही है। एक बार तब अपने बीवी को कहा कि बहुत भूख लगी है, जाना है जल्दी, सुबह 7 बजे निकलना है। तो कहता आप तो इसी खाली हल्ला चिल्ला बउआते रहते खाली प्रोग्राम में, बाहर का खाते खाते आपका जुबान जो है ना बाहर खुल गया है। हम कहले बाप रे बाप, जुलूम। और सही मानों में बनाई नहीं नाश्ता। हमने कहा क्या करे टेक्निक। 3 दिन के बाद प्रोग्राम से लौटे तो हमने कहा कि अरे आयशा की अम्मी, हमारी एक बेटी है आयशा, कहा आयशा की अम्मी तो क्या हम जा रहे हैं पुपरी बाजार तुम्हारे लिए पांव का पट्टी लाने के लिए। सुबह हमको जाना है और 10 बजे तक लौट करके हमको आना है और फजर पढ़ करके हमको जाना है। वाह, फजर से पहले देखा कि उठ करके झाड़ू वाड़ू लगा कर करके अजान होते होते देखे नाश्ता तैयार, दूध भी और रोटी भी तैयार। हम कह यार ये सही बात है मौलाना, झूठ स्टेज पे झूठ बोलूंगा। हम भी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ करके यार रोटी तोड़े दूध में लिया पी करके निकल गए। और निकल करके 9 बजे 10 बजे जा कर करके और जो है पैसा मिला था कहीं से हमको, ईद के बाद हमें तनख्वाह मिलती है मदरसे से, जा करके जो है ना पुपरी बाजार से, मैं सीतामढ़ी जिले का रहने वाला हूँ लेकिन मुस्तकिल रहता हूँ पटना ही में, जा करके जल्दी से 2 पायल खरीद करके 2 पाँव का 2 पायल लेकर के आ गए 10 बजे। जब 10:05 पर घर में मैं कदम रखा तो हमारा घर एकदम चकाचक लहरदार, एकदम कहीं कोई गंदगी नहीं, एकदम कोई धूल नहीं, बिस्तर लगा हुआ। एक तेरी ने तो एक भी धूल ने, पाँव निकाल कर चप्पल निकाल के धूल नहीं लगेगा। हम कल कमाल है। अगर बीवी को अपने कब्जे में करना हो तो जेवर दिखला दो भाई, तनातन है तो प्यार भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए। अपने माँ को, अपने बाप को, अपने घर को, अपने सहेली को, अपने पूरे रिश्तेदार को 3 बोल के बिना पर छोड़ करके के पास आपके
साफ आती है, अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती। आपके 3 बोल पर कबिल तो निकाह तो जवज़ तो पर 3 बोल पर अपने खानदान को छोड़ देती है, अपने बाप के गोद को छोड़ देती है, अपने माँ के गोद को छोड़ देती है, अपने भाई के आंगन को छोड़ देती है, अपने बहन के प्यार को छोड़ देती है, अपने खानदान रिश्तेदार को छोड़ करके 3 बोल पर छोड़ करके आपके घर चली जाती है, अपना जान माल वक्त सब आपके लिए निछावर कर देती है। मेरा मरना मेरा जीना सब आपके लिए है। तो उसको प्यार चाहिए ना भाई, सब चाहिए उसको। घर की रानी बना कर रखिए, नौकरानी मत बनाइए, घर की रानी बनाइए। आज लोगों ने अपनी बहू को जो है नौकरानी बना दिया और अपनी बेटी को रानी बना दिया। ये बहू रानी है, रानी। जब तुम बहू को रानी समझोगे तेरी बेटी भी रानी रहेगी। ये घर की नौकरानी नहीं है, घर की बादशाही है। 2 रुपया कमा करके ला करके डाल देते हैं, 2 बच्चा तेल कहां से आएगा, सब्जी कहां से आएगा। बारिश हो रही है, भीग करके सड़ करके बच्चे को खिला के पिला करके शौहर दिल्ली बम्बे काम करता है, बारिश में पानी में भीग करके पका करके तुम्हारे बच्चों को पाल पोस करके जवान कर देती है। तुम उसको घर के रुकना समझती है, रानी है रानी। बड़े हाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वेदा हमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्तात। मोहम्मद साहब का कितना नाम देखिए, मोहम्मद साहब का कितना नाम जी, ये हाल है। ये नहीं पता कि कितना नाम। कोई अगर गाली दिया मोहम्मद साहब को तो आपे से बाहर, मेरे नबी को गाली दिया रोड जाम करो, हाईवे जाम करो। कमलेश तिवारी को फांसी होना चाहिए। नबी को गाली दिया है, मेरे नबी को गाली दिया है। तेरी भूत की नजर, तुम्हारा नबी, हम सब के नबी है, पूरे कायनात के नबी है, सिर्फ मुसलमानों के ही नबी नहीं है। अगर ये बात अगर बता दिए होते कि मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है बल्कि हमारे ही नबी नहीं है बल्कि तुम्हारे भी नबी है, तो कमलेश तिवारी के बात की मजाल नहीं है क्यों गाली देता हो। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तमाम आलम के लिए आपको रहमत बना करके भेजा है। मेरे नबी को गाली दिया अल्लाह, हम सबके नबी कुरान। नबी का नाम भी याद नहीं, नबी का नाम आए तो झूम जाइए और काम आए तो हट जाइए। ये बेवफाई है, ये वफादारी नहीं है, ये बेवफाई है। वेदा अहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्तात। हमारे नबी का 2 नाम, कितना 2 नाम, अहमद और मोहम्मद। ये दोनों नाम कुरान में है और ये दोनों नाम हमारे सनातन धर्मी भाइयों की किताब में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोहम्मद ने ही दिया। जो लोग आज मोहम्मद को गाली देते हैं और मोहम्मद को कहते हैं कल की अवतार नहीं है और कल की अवतार आने वाला है, अब कोई अवतार नहीं आएगा, अंतिम अवतार ही मोहम्मद है। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर ईमान लाना जरूरी है। ये हम नहीं कहते हैं, ये कुरान नहीं कहता है, हमारे सनातन धर्मी भाइयों की अंतिम पुस्तक वेद कहता है। इस धरती पर, पूरी दुनिया की धरती पर, मक्का की धरती पर जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तो लोग अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दिया करते थे। जिसके घर में बेटी पैदा होती तो कहते कि मनहूस आ गई है, मनहूस, हम किसी के दामाद बनेंगे, हम किसी के ससुर बनेंगे। जिंदा गाड़ देते बेटियों को, ज़बह कर देते। तारीख ने यह लिखा है कि एक आदमी के घर बेटी पैदा हुई, वो 3 साल की बेटी हुई और वो तुतली जुबान में बोला करती थी। एक दिन वो जालिम बाप अपनी बेटी को लेता है, प्लान बना लिया कि आज जंगल में ले जा करके इसको जिंदा गाड़ देना है। वो जालिम बाप अपनी बेटी के हाथ पकड़ता है, एक हाथ में कुदारी लेता है
और दूसरे हाथ में बेटी को पकड़ता है और जंगल के रास्ते में लेकर के जंगल में जाता है। बेटी अपने बाप से बेटी कहती है, अब्बू कहाँ जा रहे हैं? मेले में जा रहे हैं। कहा कि हाँ बेटी मेले में जा रहे हैं, वहां खिलौना बिकता होगा, खिलौना गुड़िया खरीद दीजिएगा। गुड़िया, तारीख लिखा है गुड़िया। कहा कि हाँ बेटी गुड़िया खरीद देंगे। बेटी जा रही है, जब सुनसान रास्ते में जंगल में जब पहुंचती है, वहां बैठा दिया जाता है वो 3 साल की बेटी को। और बाप जब खड्डा खनना शुरू करता है तो बेटी अपने बाप से पूछती है कि अब्बू यहाँ तो कोई खिलौना वाला नहीं है, यहाँ कोई बेचने वाला नहीं है, यहाँ कोई आदमी भी नहीं है, घर के कोई लोग नहीं है, यहाँ क्यों लाए हैं हमें? वो बाप अपनी बेटी के बात का जवाब नहीं देता और खड्डा खनता रहता है। खनते खनते जब इतना तैयार हो जाता है तो बेटी को उठाता है यूं और उसमें डालने की कोशिश करता है, डाल दे। बेटी अपने बाप से मुखातिब होती है, बाप की तरफ होती है और कहते कि अरे अब्बू आप क्या कर रहे हैं? मुझे यहां क्यों गड्ढे में डाल रहे हैं? मैं तो दुनिया देखी ही नहीं, मैं तो अभी आंख खोली नहीं सही तरीके से। मेरा कसूर क्या, मेरा पाप क्या है? हम कौन सा जुर्म किया है? ये कौन पाप हमने किया है? बेटी अपने बाप से बात करती है, अपने जिंदगी की भीख मांगती है, अपने जान की अपने बाप से भीख मांगती है, लेकिन वो जालिम बाप अपने बेटी की एक मासूम बेटी की बात को नहीं सुनता और उस बेटी को उस गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से जो है मिट्टी डाल दिया। अल्लाह को राम आया, अल्लाह की जलाल जोश में आई, अल्लाह को राम आया। अल्लाह ने कहा मैं ऐसे नबी को दुनिया में भेजूंगा जो रहमत बन करके आएगा। ऐसे दौर में आमना का दुर्रे यतीम मक्का की धरती पर आया। किसी शायर ने कहा वो बिजली का करका था या सौदे हाजी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। मक्का की धरती पर आमना का दुर्रे यतीम पैदा हुआ, अंधेरा छट गया, उजाला आया और पहला ऐलान किया, ऐ लोगों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज के बाद कोई भी आदमी अपनी बेटी के साथ हथियार चार्ज नहीं करेगा। यह नरेंद्र मोदी का नारा नहीं है, यह प्रधानमंत्री का नारा नहीं है, यह कोई गृह मंत्री का नारा नहीं है, यह कोई मुखिया वार्ड मेंबर एमएलए विधायक का नारा नहीं है। यह अंतिम संदेश आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटी है, माँ बनेगी, इसके पाँव के नीचे जन्नत है। अगर ये बेटी है तो घर की रहमत है, माँ है तो जन्नत है, इसके पाँव के नीचे जन्नत है। आप लोग तारीफ पढ़े थे, बड़का 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 तारीफ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी बात को वेद ने कहा, इसी बात को कुरान ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़िए, का लिखिए मत पढ़िए, पढ़िएगा तब ना बाप समझ रहे हैं कि बाप कौन है, बाप का मर्तबा क्या है, भाई का मर्तबा क्या है, बीवी का मर्तबा क्या है, शौहर का मकाम क्या है, रिश्तेदार का मकाम क्या है, छोटे के साथ कैसे रहना। पढ़िए तो हम लोग पढ़े, लेकिन क्या पढ़े? ABCDEFG ऐसी पढ़ाई पढ़े कि बैल भैंस भी पढ़ता है। बीच रोड पर बैल को खड़ा कर दीजिए, एक लाठी घुमा के मारिए, वो पेशाब करते भागेगा, लिखाएगा WL लिखा चला जाएगा। ये पढ़िए, उतना ही पढ़िए जितना आपको जरूरत हो। ये जरूरत है, दुनिया की जरूरत, ये दुनिया की जरूरत है, आखिरत की जरूरत नहीं है। ये दुनिया की जरूरत के हिसाब से आप लीजिए, आखिरत की जरूरत वो है, उसको आप लीजिए। तो कहा पढ़िए, पढ़ने से मुराद दीन की तालीम भी है पहले,
पहले पहचान कराइए। और आजकल तो बेटा रहेगा अंगूठा छाप, जरी का काम करेगा और रहेगा एकदम काला से काला, और बुढ़वा जो है पुतो खोजेगी ऐश्वर्या राय के जैसे एकदम खूबसूरत हो। मौलवी साहब ने कहा हमारा बेटा है वो खोजिएगा, वो लड़की मिल जाए। तो कैसा चाहिए? अरे अच्छा घर, अच्छा मकान, देखिए खूबसूरत हो। बेटा कैसा है? तो देखो ना तस्वीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बेटा है करिकबा से तावा, एकदम लगता है कि रोटी पकाने वाला तावा, और बीवी खोज रहा है ऐसा, मिलेगा? और कहता मौलाना का मैट्रिक कम से कम पास होना चाहिए। वाह, बेटा कुछ नहीं दिख रहा, होगा नहीं होगा, निभा नहीं होगा, नहीं होगा, दोनों गड़बड़ हो जाएगा मामला। अल्लाह ने कहा दोनों को मिला के खोजना चाहिए, तो ऐसा लोग खोजता है। तो बेटा पढ़ाओ, पुतो मिलेगी पढ़ी लिखी, वो भी नौकरी करे, तुम भी करो, कोई बात नहीं है, पर्दे में रह के करो, कोई बात नहीं है, हम उस पर नहीं जाते, वो फतवा मौलाना मुफ्ती साहब देंगे। लेकिन यहाँ क्या कहा? वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्तात। अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला। हमारे नबी का दो नाम, एक नाम अहमद, दूसरा नाम मोहम्मद, तीसरा नाम हमारे हिंदू भाइयों की किताब में है नरासंस। अभी दोनों का माना बता दूं मैं। वेदाहमदम के अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर का इल्म रखने वाला, ईश्वर से सबसे ज्यादा डरने वाला, ईश्वर के करीब रहने वाला, ईश्वर की बात को मानने वाला, ईश्वर की बात को फैलाने वाला सबसे महान पुरुष इंसान है, सबसे महान व्यक्ति इंसान है, सबसे बेहतरीन इंसान है, सबसे अफजल इंसान है। सूरज रोशन की तरह, सूरज रोशन की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले। उपासक को उस पर आस्था लाए बगैर निजात नहीं मिल सकता। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर ईमान लाना जरूरी है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और निशानी बताई गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यो मा जमनादिम चवत्तलो का महेश्वरम शंभुदस्सा, कहा कि बिरौन मुल्क का एक मुबल्लिग आएगा जो है रेगिस्तान का रहने वाला होगा। वो ऊंची आवाज में भाषण देगा और 10 मालाएं उसको दिए जाएंगे। वो जत्ता नहीं रखेगा, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाएगा, ऊंची आवाज से जो है भाषण देगा और गरीबों की मदद करेगा, यतीमों का सहारा बनेगा और जोर से आवाज लगाएगा। उसका नाम नरासंस होगा, वही अंतिम अवतार होगा, वही नरासंस। नरासंस के माने आते हैं नर के माने मर्द, अशन के माने तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी तारीफ हुई है और जिसकी तारीफ हो रही है और जिसकी तारीफ कयामत तक होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हुई है और हो रही है। अजान में मोहम्मद का नाम ना लीजिए तो अजान नहीं होगी, मिलाद में मोहम्मद का नाम ना लीजिए, मिलाद नहीं होगा, जलसे में मोहम्मद का नाम नहीं लीजिए, जलसा नाकिस हो जाएगा। नमाज में मोहम्मद पर दरूद ना भेजिए, नमाज आपकी नाकिस हो जाएगी। जिसकी तारीफ हुई है और जिसकी तारीफ हो रही है और जिसकी तारीफ होगी वही अंतिम संदेष्टा होगा, वही अंतिम अवतार होगा। उसी पर तुझको ईमान लाना है। लेकिन ये करेगा कौन? ये रास्ता तो भूल गए हैं, पटरी गाड़ी से हट गई है, अब गाड़ी को पटरी पे लाना है तो अब कौन करेगा? तो मौलवी साहब, मौलवी साहब करेंगे। बच्चा पैदा हो अजान मौलवी साहब, अकीका करे मौलवी साहब, कुर्बानी करे मौलवी साहब, निकाह पढ़ावे मौलवी साहब, मिलाद करे मौलवी साहब, जलसा करे मौलवी साहब, कुरान करे मौलवी साहब, दुआ करे मौलवी साहब, नमाज पढ़ावे मौलवी साहब, जनाजा पढ़ावे मौलवी साहब। अब खाइएगा आप, मैंने तकिया ई बेचारा, तो खाइएगा आपका है, काम किया ई तो खाएगा कौन? तब कहते ना इसमें 50-50। बाप, ना इंसाफी नहीं है। पूरा काम तय किया, माँ के गोद से लेकर के कब्र तक उठा करके मौलवी ले गया और आप साथ नहीं रहे तो 50-50 यहाँ का। हम कहते मान लिया 50-50, मान लेते हैं 50-50 कि होगा तो मौलवी साहब जाएगा जन्नत में, आप मत जाइए।
जन्नत तो सबको न चाहिए। अल्लाह का दिया हुआ हम सब खाते हैं ना, वही पानी हम पीते हैं जो अल्लाह ने मौलवी के घर दिया है, वही पानी मास्टर के घर में है जो अल्लाह ने उसके घर में दिया है, वही पानी एक जाहिल के घर में है जो अल्लाह ने दिया है। सब कुछ अल्लाह ने हमें दिया है और फ्री में दिया है, सब कुछ हमें दिया, फ्री में दिया, कोई मुआवजा नहीं लिया। अल्लाह ने कहा बस एक काम करो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम मेरे दीन के लिए मेहनत करो, मैं तुम्हारा सब कुछ संभाल लूंगा, मैं सब कुछ तुम्हारा दुरुस्त कर दूंगा। तो यही वो काम है जिस काम को आज मुसलमानों ने मुकम्मल तरीके से छोड़ दिया है, मुकम्मल तरीके से इसको निगलेक्ट कर दिया है कि नहीं। आज अगर तमाम मुसलमान मिल करके अगर ये बात बताते जो बात मैंने आपके सामने कही है, इसमें कोई झगड़ा और लड़ाई की बात नहीं है, बड़े प्यार से उसके सामने रखिए। मैं कसम खा के मैं कहता हूँ वो पानी नहीं, वो शरबत पिलाएंगे आपको कि आपसे अच्छा इंसान इस धरती पर कोई नहीं। हमारी जुबान पे यही बात अगर होती, औरतें भी इस काम को करें। आज बिरादराने वतन की वो औरतें, ब्रह्मा कुमारी बाबा लिखराज जिसके बानी है 1824 ईस्वी में इसकी बुनियाद पड़ी बाबा लिखराज की, इसकी ब्रह्मा कुमारी की 5 लड़की ने मेहनत की। आज जो है 54 मुल्कों में इसके ब्रांच है। ब्रह्मा कुमारी कौन लड़की है? आप लोगों ने दिल्ली में देखा होगा, हजरत वाला कारी साहब आपने देखा होगा, सफेद कलर की साड़ी पहनती है, गेरुआ कलर का समीज पहनती है, यहाँ पे ओम शांति लिखा हुआ होता है, उसमें कमारी कमारी लड़कियां होती है, वो शादी ब्याह नहीं करती है और वो स्टेशनों पे घरों घरों में जाकर के दावत और तबलीग का काम करती है और बातिल है और उसके बावजूद भी उनकी औरतें जो है दावत का काम करती हैं। आज अपनी बच्चियों को दाइया बनाइए, अपने बच्चों को दावत के काम को सिखाइए, चलते फिरते स्टेशन पर दावत के काम को करता रहे, अमन और शांति का पैगाम देता रहे। हम लोग अमन पसंद लोग हैं, अमन और शांति को बनाने वाले लोग हैं और दावत अमन पसंद लोगों के साथ फैला है। आज गैर कौम करते जा रहे हैं, ये बातिल करते हुए जा रहे हैं, हम सोए हुए हैं तो आज करते हम रो रहे हैं। इसलिए ये काम हम सब की जिम्मेदारी है। इसको सीखिए, इसको समझिए, फिर लोगों के पास जाइए, लोगों के पास कीजिए, जो लोग कर रहे हैं उसके साथ आप मिलिए, इंशाअल्लाह इससे माहौल साजगार होगा। ईमान लाए या ना लाए ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है तुमने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, बस मेरा काम ये है तुमने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। अल्लाह के यहाँ जवाब दे हो गए। 4 सवाल है, मैंने जो इल्म दिया उस पर कितना अमल किया, मैंने जवानी दी कहाँ खर्च किया, माल कैसे कमाया, माल कहाँ से खर्च किया। और हम लोग तो कलमा ही पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर का माल इधर से ला, चाहे जैसे आज, बस ये नहीं होना चाहिए। हमें ये दुनिया छोड़ करके जाना है। ये तो कोई भी आदमी अपनी मर्जी से नहीं आया है और न कोई अपनी मर्जी से जाने के लिए तैयार है। एक बूढ़ा आदमी जिसके पास पांव न हो, हाथ न हो, कुछ भी न हो, लेकिन सांस अटका हुआ हो, उसको भी कहेगा चाचा जल्दी मर जाइए, ना ना अभी थोड़ा रहेंगे। कोई भी आदमी अपनी मर्जी से जाने के लिए तैयार नहीं और कोई भी आदमी अपनी मर्जी से भी नहीं आने के लिए तैयार। कोई तो है सुपर पावर जो जब चाहता है भेज देता है और जब चाहता है बुला लेता है। कौन है? वो ईश्वर है जो अजन्मा है, जो दिखाई नहीं देता, जो अलग निरंजन है, जो पूरी कायनात का बादशाह है। उस बादशाह के सामने सर साल प्रणाम करना है, उसी बादशाह के सामने सर को टेकना है और उसी के काम को पूरे आलम के अंदर फैलाना है। अल्लाह के कुरान को सीखना है और अल्लाह के कुरान को दोस्तों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने हम सबको ऊपर की है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, आप कीजिए इस काम को, सीखिए इस काम को। सिखाने के लिए आप पटना अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए।
शकरी में मुफ्ती मेहताब साहब हैं, इनके पास आप बच्चों को भेजे, ये हमारे यहाँ काम करते हैं। दरभंगा में करमगंज में हमारी ऑफिस है शांति संदेश केंद्र, वहाँ अपने बच्चों को भेजे। मुजफ्फरपुर जेके होटल के पास हमारी ऑफिस है, वहाँ भेजे। जहाँ जाए जिधर जाए दावत के काम को करते चले। वो घर के अंदर कभी झगड़ा और लड़ाई नहीं होगा। जिस घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात होगी, मर्द भी दाई हो और औरतें भी दाई हो, घर कभी जो है खराब नहीं होगा, बल्कि अल्लाह की रहमतें आएगी, अल्लाह की नुसरतें आएगी और फिर वो मोहल्ला भी आबाद रहेगा। अल्लाह कहता है कि जिस गांव के लोग दावत के काम को करेंगे उस गांव पर कभी भी अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। ये अल्लाह कहता है, जो नहीं करेंगे उस पर अल्लाह का अजाब आएगा। और बर्मा में आया अल्लाह का अजाब। बर्मा के लोगों को कहा गया था तुम 3 काम करो, 3 का काम करो, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो, गैर मुस्लिमों से रास्ते अच्छे रखो। बर्मा के लोगों ने इन 3 काम को नहीं किया। 52 साल के बाद अल्लाह का अजाब आया, मूली गाजर के जैसे काट दिया गया। ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों और बिहार के मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, तुम्हें अगर जो है बड़ाई चाहिए, भलाई चाहिए और तुम्हें आखिरत चाहिए, तो अल्लाह के काम को अल्लाह के बंदे तक बताओ। तो अब तक के तुम्हारे नजरों के सामने मूर्ति की पूजा करते हैं, एक खुदा के अलावा कई खुदाओं की पूजा करते हैं और हम और आप आंख फाड़ फाड़ कर देखते हैं, तो अल्लाह हमसे पूछेगा। एक बात मैं बता दूं आपको, बात खत्म कर रहा हूं मैं। अपने मोहल्ले में कोई राम किशोर हो, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। खत्म कर रहा हूं आपको। अपने मोहल्ले में एक गैर मुस्लिम हो, मिथिलेश कुमार झा, और हमारी दोस्ती उससे हो। शादी में, ब्याह में, खाने में, पीने में, हर जगह उसको हम बुलाएं, हर जगह उसको हम बुलाएं। शादी ब्याह में भी उसको हम बुलाएं। वो भी मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे। अल्लाह के यहाँ उसको भी जाना है, हमको भी जाना है। अल्लाह कहेगा मिथिलेश कुमार को जहन्नम में डाल दो। वो अल्लाह से कहेगा ऐ ईश्वर, ऐ गॉड, मुझे जहन्नम में क्यों डालिएगा? ये मौलाना साजिद साहब हमको शादी में, ब्याह में, खाने में, पीने में, अच्छे में, बुरे में, हर जगह हमको बुलाते थे, लेकिन आपके बारे में हमको नहीं बताया कि एक ईश्वर है, पूजा उसकी करनी है। अल्लाह कहेगा कि मिथिलेश कुमार को जहन्नम से बचा करके जब मौलाना साजिद को जहन्नम में डाल लो, उस वक्त आप अल्लाह का क्या बिगाड़िएगा? कुछ नहीं कर सकते। आप कहेगा ऐ अल्लाह, मैं नहीं बल्कि मैं 24 घंटा 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ मैं पढ़ा हूँ। मेरी तहज्जुद कभी नहीं छुटी है। हर साल मैंने हज किया है, हर साल हमने उम्रा किया है। गरीबों का भीड़ मेरे दरवाजे पे लगा हुआ होता था। मैंने कई मसाजिदें बना दी है, कई मकातिब मैंने बना दिया है, कई बेवा बच्चियों की मैंने शादी करा दी है। मैंने यतीमों का सहारा बन करके काम किया है। मैं क्यों कहा क्या है मौलाना साजिद साहब, मैंने आपको कहा था कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की भलाई के लिए निकाली गई हो। तुमने इनके साथ भलाई का काम किया कहा कि ना, तो फिर जा। मेरे भाइयों, हर आदमी के ताल्लुकात गैर मुस्लिमों से कुछ न कुछ तो है। एक दो को हर आदमी जानता है। आपको काम करना है। मुसलमान इस वक्त करीब सचर कमेटी के एतबार से 20% है, 80% वो लोग हैं। 80 को आप 20 पर लाइए तो एक मुसलमान के हाथ में 5 आदमी आता है। क्या एक साल में एक मुसलमान 5 आदमी को दावत नहीं दे सकता? नहीं दे सकता, दे सकता है। और अल्लाह की हुज्जत पूरी होगी। जब अल्लाह का काम पूरा होगा
बचा दूंगा। अगर हमें अभी भी डिटेंशन कैंप से बचना है, डिटेंशन कैंप से अपने बच्चों को बचाना है, अपने खानदान, रिश्तेदार और समाज को बचाना है, तो अपनी जिंदगी में कम से कम 1 साल में 5 आदमी को जो है दावत दीजिए, अल्लाह की बात तौहीद वहां तक पहुंचाइए। अल्लाह का वादा है कि मैं तुझे अज़ाब इलाही से बचा दूंगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सभी को सही दीन समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आज जो ये शादी खाना आबादी हुई है, इसमें अल्लाह ताला दोनों फरीक़ैन के दरमियान सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। हजरत कारी साहब दिल्ली में बेहतरीन मदरसा चलाते हैं, दारुल इकामा चलाते हैं। हजरत के वालिद साहब मुहतरम यहाँ हैं, ये दोनों मिलकर के वहाँ चलाते हैं। अल्लाह इस मदरसे के जरिए से पूरे आलम में दावत की फिजा को आम फरमा दे, और इसका बदला अल्लाह पाक दुनिया आखिरत दोनों में आप तमाम लोगों को, आपके गांव वाले को, रिश्तेदार को भी अता फरमा दे। और अल्लाह पाक आप तमाम लोगों के उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह पाक, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सभी को सही दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।